आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल काज़मी सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बात करेंगे इनसे, बैक टू विलेज 3 फेस होने जा रहा है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू सर अरफाज साहब। सोहेल सर, क्या फ़ायदे हैं ये बैक टू विलेजेस जो किए जा रहे हैं? पहले बैक टू विलेज 1 हुआ, 2 हुआ, अब 3 होने जा रहा है, क्या फ़ायदे हैं इसके? देखिए अरफाज साहब, जो इंडिया है उसका जो पहचान है वो रूरल सेक्टर है। गांव रिफ्लेक्ट करता है पूरे भारत को, और 65% से ऊपर लोग जो हैं आज भी देहात में रहते हैं, गांव में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 सालों में कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई जिसने एम्पावर किया हो पंचायतों को, पंचायती राज को। दो यहाँ पंचायती राज आया भी, लेकिन पंचायतों को एम्पावर करने का काम उस ढंग से नहीं किया जैसे हरियाणा में या पंजाब में हुआ है। और यहाँ सरपंच और पंचों की इलेक्शन भी बड़ी 2-4 बार हुई है, 2-3 बार 4 बार हुई है, नाम से एक, आगे उसका काम चला नहीं। बैक टू विलेज प्रोग्राम एनडीए सरकार ने लाया ताकि हम ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुँचे। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से ये हुआ कि आपके कमिश्नर सेक्रेटरीज, आपके डीसीज जो हैं हर गांव में जाएं और वहाँ के सरपंच पंच के साथ बात करके वहाँ के लोगों के मसले सुने और वहीं एड्रेस करें डोर स्टेप्स पे गांव वालों के, ताकि छोटी मोटी जो मुश्किलातें हैं वो उनकी हल हो सकें। कोई लोग शहर नहीं आ सकते डीसीओ के पास या एडिशनल डीसीओ के पास या कमिश्नर्स के पास। कुछ ज़्यादातर दुनिया ने सेक्रेटरीट देखा ही नहीं है, कमिश्नर्स का पता ही नहीं है, वो राब्ता ही नहीं था। तो बैक टू विलेज से ये हुआ कि अब वो लोग जो महरूम रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन से, एडमिनिस्ट्रेशन उनके डोर स्टेप्स पे है। इसका ये मेन मुद्दा है। सर, मसले मसाइल से जो उनके द्वारा दिए गए, उठाए गए, क्या वो हल हुए? देखिए 100% किसी भी सिस्टम में एक बैक टू विलेज फेस में पूरे हो जाए मसले, वैसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हर इंडिविजुअल के 125 करोड़ आबादी है, तो 125 करोड़ में से हर इंसान के अपने 100 मुद्दे हैं। लेकिन जो रियल इश्यूज हैं, पुल है, फूड एंड सप्लाई का राशन है, बिजली है, पानी है, रोज़गार है, जहाँ से ट्रेन जा रही है वहाँ से एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को मिल रही है, ये सब चीज़ें हैं जिनको रीएड्रेस कर रही है सरकार। और ख़ासकर एलजी साहब जो अब इस वक्त बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, वो एक सियासी इंसान है और वो इमीडिएट कोई ऐसा इशू होता है उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं ताकि उसका रिड्रेसल जो है जल्दी जल्दी हो जाए। तो मैं समझता हूँ फेज़ 3 में, जो फेज़ 2 में कुछ कमियाँ रह गई थी, वो फेज़ 3 में पूरी होंगी और इसका फ़ायदा बैक टू विलेज, गाँव के लोगों को, गाँव की आवाम को, गाँव के बच्चे से बुजुर्ग तक, गाँव की एजुकेशन सेक्टर को, गाँव के रूरल डेवलपमेंट सेक्टर को, गाँव के और जो चीज़ें हैं उनको फ़र्क पड़ेगा और अच्छा एक माहौल जो है वो आपके सामने बन के आएगा। सर, ये जो बैक टू विलेजेस जो भी हो रहे हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, फेज़ 3 होने जा रहा है, इसमें एक बात देखी जाती है, जो लोकल वहाँ के जो ऑफिसर्स जो भेजे जाते हैं, वो वहाँ के लोकल जो वहाँ के रहने वाले होते हैं उन्हीं की पंचायत में भेजा जाता है। होना ये चाहिए था कि उनको दूसरी पंचायत में भेजते। और जो बैक टू विलेज 3 चलाया जाना है, उसमें 3 दिन जो है उस ऑफिसर्स को, मतलब 1 रात वहाँ पे काटनी, 2 दिन वहाँ पे काटने। लेकिन होता उससे डिफरेंट है कि 1 घंटा 2 घंटे वो वहाँ पे रहते हैं, लोगों की बातचीत सुनते हैं, मीटिंग करते हैं, फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर के जो दूसरी पंचायत के जो रहने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको अलग अलग दूसरी पंचायत में भेजा जाए। बिल्कुल अरफाज साहब, आप ठीक कहते हैं, होना तो वही चाहिए जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आपके इंटरव्यू से या आपके जितने भी अपने व्यू पॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी आप जिन लोगों से शेयर करते हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बातें पहुँचती हैं। और मुझे एहसास है इस चीज़ का, और मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, उनकी वो त्रुटियाँ जो हैं वो ज़रूर इस फेज़ 3 में पूरी होंगी, क्योंकि गवर्नर साहब बड़े स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने सारे डीसीज को भी कहा है कि आप पब्लिक का राब्ता जो है, वो जो हम सुनते थे लॉकडाउन में, डीसीज फ़ोन नहीं उठाते हैं, डीसीज मिलते नहीं लोगों से, लेकिन एलजी साहब ने कहा है कि नहीं, आप हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा है कि आप लोगों से राब्ता जो है वो थोड़ा मजबूत करें, और ताकि आपके दफ्तर तक स्ट्रेट प्रॉब्लम्स आएँ और आप उनको रीएड्रेस करें। मुझे लगता है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हो, फेज़ 3 में वो शायद त्रुटियाँ दूर हो जाएंगी। सर, पंचायतों में करप्शन जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, और बड़े धड़ल्ले से जो ये लोग हैं करप्शन करते हैं, और इसमें कमीशन रखा जाता है। अगर 5 लाख का काम है तो 1.5 लाख रुपया जो है ग्राउंड लेवल पे लगता है, बाकी का 3.5 लाख रुपया जो है वो आपस में बढ़ जाता है। तो उस पर क्यों नहीं इन ऑफिसर्स की नज़र जाती है, इन एजेंसीज की नज़र जाती है, उस पर क्यों नहीं वो कुछ कार्रवाई करते हैं? करप्शन जो अरफाज साहब है वो हमारी नर्व्स में है, हमारे ब्लड में चली गई है। लेकिन पिछले
कुछ सालों से जब से एंटी करप्शन ब्यूरो बना है, एसीबी बना है, या क्राइम ब्रांच है, या विजिलेंस को टेक ओवर किया एसीबी ने, तो आपने देखा होगा कि हर दिन एक अफसर जो है वो कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीकेट किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको सज़ा होती है। तो ये पहले नहीं होता था। पहले तो एक पकड़ा गया तो वो छूट जाता था, लेकिन अब जो पिछले 1 साल से हमने देखा है, जब से एंटी करप्शन ब्यूरो बना है, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ठीक हुई हैं। अब 100% ठीक हो जाना, जो आपकी चीज़ आपके ब्लड में है अल्फाज, वो तो 1 मिनट में निकलती नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी रेशियो के तहत भी अगर काम हो जाए, जो होता ही नहीं था पहले, तो मैं समझता हूँ फिर भी लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे? अब फेज़ 3 बैक टू विलेज हो रहा है, तो क्या मैसेज रहेगा आपका? खुल के जो चीज़ें आप कहना चाहते हैं, गांव के मेरे लोग, पंचायतों के लोग, सरपंच पंच, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है उनको बोलिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो मीडिया का सहारा लीजिए, ताकि आपकी आवाज़ राजभवन तक पहुंचे, और ये जो प्रोग्राम्स आपके लिए शुरू किए हैं ये बराह रास्त आपके घरों तक पहुंचे, और इसका फ़ायदा आप सबको हो, और एक अच्छा जम्मू कश्मीर जो है एक रोल मॉडल की तरह, गाँव खूबसूरत होगा तो शहर अपने आप खूबसूरत होगा। तो एक रोल मॉडल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी उभर के सामने आए, और पैसा भी, ग्रांट्स भी काफ़ी आ रही हैं, और अपने मुद्दों को प्रोजेक्ट कीजिए ताकि वो टाइमली कंप्लीट हों, और आप भी शहर वाले लोगों की तरह अच्छा रहन सहन, अच्छी खुली फिजा में जी पाएँ। शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी सर, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए बैक टू विलेज फेज़ 3 को लेके। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ।